जय गुरुदेव, धन गुरुदेव महाराज। हरी 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 सोहीरा छाड़ के और करे आन की आस। वे नर दो जग जाएंगे सतभाषे रविदास। तो प्रेम पंथ की पालकी रविदास बैठियो आय। साचो स्वामी मिलन को आनंद कहियो न जाए। तो याद अपने इष्ट की और मन में धरिए आस। और देव ना पूजिए पूजिए गुरु रविदास। जपो जी सतनाम हरि 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 हरि। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव महाराज। शब्द है 25 और पेज नंबर 49 में। वाणी है सदगुरु रविदास महाराज जी की एक ओंकार सदगुरु प्रसाद। माधव तुम ना तोरु तब हम नहीं तोरी। माधव तुम ना तोरु तब हम नहीं तोरी। तुमसे तोरी तुमसे तोर कवन शिव जोरी। तुम ना तोर माधो तऊ हम नहीं तोरी। तुम ना तोरहु माधो तो हम नहीं तोरी। जब तुम गिरवर तऊ हम मोरा। जब तुम गिरवर तऊ हम मोरा। जाऊँ हम चंद जाऊँ तुम चंद तऊ हम भयो चकोरा। तुम न तुरहु माधो हाँ तऊ हम न तुरई। तुम न तुरहु माधो तऊ हम न तुरई। जब तुम दीवरा तऊ हम बाती। जब तुम दीवरा तऊ हम बाती। जब तुम तीरथ जब तुम तीरथ तऊ हम जाती। तुम न तुरहु माधो तो हम न तुरई। तुम न तुरहु माधो तो हम नहीं तोरी। साची प्रीत हम तुमसे जोरी। साची प्रीत हम तुमसे जोरी। तुमसे जोर तुमसे जोर अवर संग तोरी। तुम न तुरहु माधो तो हम नहीं तोरी। तुम न तुरहु माधो तो हम नहीं तोरी। जहाँ जहाँ जाऊँ तहाँ तेरी सेवा। जहाँ जहाँ जाऊँ तहाँ तेरी सेवा। तुम सो ठाकुर तुम सो ठाकुर अवर न देवा। तुम तोरु राम तहु हम नहीं तोरी। तुम न तोरहु माधो तो हम नहीं तोरी। तुम सब तुम्हारे भजन कटे जम फांसा। तुम्हारे भजन कटे जम फांसा। भक्ति हेत भक्ति हेत गावे रविदास।
तुम न तुरहो माधो तो हम नहीं तोरी। तुम न तुर माधो तो हम नहीं तोरी। तुमसे हो तोर कवन संग जोरी। तुमसे हो तोर कवन से जोरी। तुम न तुरहु राम दऊ मम नहीं तोरी। तुम न तुरहु राम तऊ हम नहीं जोरी। जपो जी सतनाम हरि हरि। गुरु प्रेमियों, सतगुरु रविदास महाराज आज अपने प्रेम को जाहिर करते हैं। महाराज कहीं शब्द में राम आ जाता है, कहीं माधव आ जाता है, कहीं करीम आ जाता है, थोड़ा सा पढ़ने में दिक्कत चले गई, कोई बात नहीं। सतगुरु रविदास महाराज हमें आज पावन पवित्र उपदेश देते हैं महाराज कि प्रेम की पराकाष्ठा, प्रेम कैसे करना चाहिए। हम प्रेम भक्ति तो करते हैं, मगर कैसे कैसे करना चाहिए। प्रेम दो प्रकार का होता है महाराज, एक निष्पक्ष होता है और एक सापेक्ष होता है। एक सापेक्ष होता है जो मात्र हम अपना अस्तित्व बना के चलते हैं, और निष्पक्ष होता है जहाँ पे अपना कोई अस्तित्व नहीं रहता है ना। जत मीराबाई कहते ना, जित देखो तित बैठे राखूं, है ना। मीराबाई का एक बड़ा सुंदर पद है। मीराबाई कहते हैं, अगर तुम बेके तो बिक जाओगे, तुम बैठ बोलो तो बैठ जाओगे। ऐसा भी प्रभु का प्रेम है। तो ये प्रेम की पराकाष्ठा में आज सतगुरु रविदास महाराज हमें समझाते हैं कि माधवे तुम न तुर तऊ हम नहीं तुर। माधवे तुम न तुरु तऊ हम नहीं तुरी। सतगुरु रविदास महाराज यहाँ प्रेम की पराकाष्ठा कहते कि प्रभु तुम भले मुझसे अपना प्रेम तोड़ दो, मगर मैं नहीं तोड़। क्यों ऐसा रविदास महाराज क्यों कहते हैं कि प्रभु तू भले मुझसे तोड़, मगर मैं तुझसे ना तोड़ूं। क्योंकि यहाँ जो निष्पक्ष प्रेम है महाराज, और निष्पक्ष प्रेम दर्द देता है, महसूस करता, दर्द का महसूस होता है महाराज। प्रेम की पराकाष्ठा होती है। और इस प्रेम में रविदास महाराज कहते हैं कि प्रभु भले तू मुझसे प्रेम तोड़ दे, मैं तुझसे न तोड़ूं। मैं इसलिए तुझसे न तोड़ूं क्योंकि तुमसे मुझे प्रीत लगी। तुमसे तोड़ी तो कवन संग जोरी। अगर आपसे मैंने प्रेम तोड़ दिया तो आप बताइए ना, जगत में कौन है आपके जैसा जो प्रेम करने लायक का? बताइए ना, कौन है जो जगत में आपके जैसा कि प्रेम कर सके। अब परमात्मा से प्रेम करना है, ऐसी क्या है, मोहनी मूरत सांवरी सूरत। परमात्मा का मुख ही बड़ा सुंदर है महाराज। तुम जो आछव अंतर्जामी, तुम जो नायक आछव अंतर्जामी। आछव यानी बड़ा सुंदर है, बड़ा मनमोहन है। और ऐसा प्रेम है कि वो परमात्मा सब में व्याप्त है महाराज, सब में। और सब में व्याप्त होने की वजह से हम परमात्मा के बंदे से अगर प्रेम ना करें तो फिर परमात्मा से प्रेम हुआ कैसे होगा महाराज। हम अगर एक दूसरे के करीब आकर अगर एक दूसरे से प्रेम ना करें तो कैसा हुआ, कैसे होगा। रविदास महाराज कहते कि अगर हम परमात्मा से प्रेम कर रहे थे तो मनुष्य के जन्म में आए, सबके अंदर तो परमात्मा है, फिर किससे ठुकरा है, किससे ठुकरा है। रविदास महाराज कहते प्रेम एक समर्पण है महाराज, प्रेम एक कुर्बानी है, कुर्बानी है। प्रेम जरूरी नहीं अगर सामने हो तो प्रेम करें। दुश्मन भी, अगर कोई बड़ा दुश्मन भी हो, एक बार उसे प्रीत लग गई महाराज, भले ही वो तोड़ देगा अपने तरफ से, मगर जो प्रेमी है वो कभी प्रेम को नहीं भूलता, कभी नहीं भूलता। क्योंकि प्रेम एक ऐसे वस्तु है, प्रेम एक ऐसा अंतर है जो एक बार मेल हो गया फिर भिन्न नहीं होता, भिन्न नहीं होता। क्योंकि प्रेम करने के लिए क्या क्या लगता है महाराज, मैली आत्मा गुरु कृपा से शुद्ध हो जाती, हित भी शीशे की भांति साफ होती। जो प्रेमी होता है, जो प्रेम करता है, उसका हित महाराज शीशे की भांति साफ होता है। जैसे आप चेहरा देखते हो, आईने में अपना मुख देखते हो, अगर कुछ कचरा रहता है चेहरे के, अपना आईने के ऊपर में कुछ ऐसा कुछ ये रहता है, अपने चेहरे को ऐसा लगता है कि दाग लगा हुआ है, उसको आईने को साफ करते कि ताकि ऐसा हित बनता है। और ऐसा हित जब तक के नहीं जागेगा महाराज,
तब तक ये प्रेम कैसे होगा? प्रेम कैसे होगा? मैली आत्मा गुरु कृपा से शुद्ध हो जाती है, जिसके अंदर में प्रेम की पराकाष्ठा का बीज बोया गया हो और वो पवित्र हुआ हो, जिसका हित अगर शीशे की भांति हो, फिर परमात्मा से प्रेम कभी भिन्न नहीं होता, कभी भिन्न नहीं होता। और उसी बात को रविदास महाराज बोले कि प्रभु चाहे तुम मुझसे प्रीति तोड़ दो, मगर मैं तुमसे नहीं तोड़ूं। अगर मैं तुमसे तोड़ा तो आप बताए कि आपके जैसा कोई इस धरा में है क्या जो प्रेम कर सके? उदाहरण दे रविदास महाराज ने, जो तुम देव गिरवर तऊ हम मोरा। प्रभु अगर आप चाहे ऊंचे ऊंचे गिरवर यानी पर्वत होता है महाराज, पर्वत बन जाओ, आप पर्वत बन जाओ। घनघोर वन में अकेले भी अगर रहे, पर्वत के ऊपर घनघोर वन लग जाए, तो भी वहां पे हम मोर बन के आके आपसे मिलते रहेंगे, मोर बन के आएंगे। कारण हमसे आपसे प्रेम है, प्रेम है, हम प्रेम है। और जो तुम गिरवर तब हम मोरा, तुम अगर गिरवर बन जाओगे हम मोर बन जाएंगे और मोर बन के आके आपसे प्रीत लगाएंगे। कैसी? जो तुम चंद्र तब हम भयो चकोरा। जैसे चंद्र के ऊपर चकोर का प्रेम रहता है, और चकोर एक टक भी अपनी दृष्टि को नहीं हटाती, एक टक दृष्टि नहीं हटाती। मोर वन में पर्वत के ऊपर में कैसे मस्त होके नाचते, वन में मोर खुशी से नाचा, अपने पंख पसारे, एकदम निर्भय होती है। वैसे परमात्मा से जिसका प्रेम हो गया महाराज, वह एकदम मस्त रहता है, आनंदित रहता है, निर्भय रहता है, उसको किसी बात का डर नहीं, किसी बात का डर नहीं। मीराबाई को प्रेम दीवानी क्यों कहते हैं? और प्रेम को कहाँ मीराबाई ने दर्शाई महाराज? प्रेम हम आपस में ही दर्शाई, आपस में जैसे प्रेम होना चाहिए, जैसे परमात्मा से प्रेम होता है, वैसे हमको आपस में प्रेम होना चाहिए। जैसे गिरवर, गिरवर यानी पहाड़ पर्वत भी है, वहाँ पे मोर बन के चले गए रविदास महाराज और परमात्मा से प्रीत कर ली। चितवत चंद्र चकोरा, चकोर का प्रीत चंद्र के साथ में होता है। और चंद्र में भले ही दाग है महाराज, भले ही दाग है, फिर भी उसके गुण दोष को नहीं देखा जाता महाराज। जिसके साथ में अगर प्रीत हो गई, परमात्मा से प्रीत हो गई, फिर वो चाहे सुख दे या दुख है, उस सुख दुख को नहीं देखा जाता, मात्र प्रेम देखा जाता है। क्योंकि प्रेम, प्रेम ऐसी वस्तु है, प्रेम प्रेम सब कोई कहे प्रेम न जाने कोई। प्रेम पुरुष परमात्मा जल थल मल अली, वह सभी के अंदर में प्रेम व्याप्त है, सभी के अंदर है। मगर फिर भी मनुष्य प्रेम कैसे करता है? क्योंकि उस परमात्मा की से जिसकी एक बार डोर लग गई, प्रेम के जेवरी से बांधे तेरु जन, उसके एक बार डोर लग गई, प्रेम की डोर लग गई, फिर वो टूटती नहीं है, टूटती नहीं है। चाहे फिर आप भले ही तोड़ दो, हमसे नहीं टूटेगी। आगे रविदास महाराज कहते हैं, जब तुम दीवरा तब हम बाती। जैसे दीवरा यानी दीपक, दीपक की शोभा बगैर बाती से नहीं होती महाराज, वैसी अगर हम परमात्मा से प्रेम नहीं करेंगे, परमात्मा को कौन प्रेम करेंगे? उसकी क्या शोभा होगी, क्या शोभा होगी? परमात्मा की जगमगाहट कैसे होगी? जैसे उदाहरण दे यहाँ पे, जो तुम दीवरा तो हम बाती। प्रभु अगर तुम दीपक बन जाओगे तो हम आपकी बाती बन जाएंगे, आपकी बाती बन जाएंगे, हम आपसे भिन्न नहीं रह सकते। ठीक वैसे मनुष्य परमात्मा से कोई भिन्न नहीं है महाराज, मगर कुछ अज्ञानता का पर्दा लगने की वजह से मनुष्य एक अपने आप को दूजा समझता है, दूजा समझता है। जैसे जो तुम तीरथ तऊ हम जाति, सदगुरु रविदास महाराज वर्णन करते हैं, ये निष्पक्ष प्रेम है महाराज, कि जाओ तुम दीवरा तब हम बाती, जाओ तुम तीरथ तब हम जाती। अगर प्रभु अब तो आप तीरथ बन जाओगे तो हम आप तीरथ में भी आ जाएंगे, तीरथ में भी आ जाएंगे। क्यों? कि तीरथ में आप हमारे लिए बैठे हो, दीपक में आज जगमगाट आप हमारे लिए जगमगाट हो रहे हो, तो हम तो आपसे प्रीति करेंगे। चाहे आप हमसे तोड़ दो, उससे हमको कोई फर्क नहीं, मगर हम नहीं तोड़ सकते।
हम नहीं तोड़ सकते। कारण महाराज, प्रेम मुख से बोल न सके ये नयन देते है रोई। जिसके अंदर में प्रेम हो गया, दर्द हो गया महाराज, वो कहे बोले का नहीं है, उसका भावार्थ इतना नहीं है। कारण रांडवे ने जरी श्रृंगार केला काय सुख झाला सांग मज। अगर कोई विधवा नारी अगर श्रृंगार कर दे, उसको उसका दर्जा मिलेगा क्या? ठीक उसी तरह से अगर हम परमात्मा से प्रेम को मोड़ के अगर कहीं जाएंगे तो हमें कहीं हमें जगह मिलेगी क्या? कहीं नहीं महाराज। और परमात्मा से प्रेम करना ही जनमानस को प्रेम करना है, जनमानस को प्रेम करना है। वहां पे फिर अपना कोई अस्तित्व नहीं होता, ये मेरा बच्चा है कि मेरा पत्नी है कि मेरा रिश्तेदार है, वो नहीं देखा जाता महाराज। ये प्रेम निष्पक्ष है, निष्पक्ष है। इसलिए बड़े बड़े संतों ने क्या किया है, कबीर साहब महाराज कहते हैं, कबीरा खड़ा बाजार में लिए गुलाटे हाथ, जो घर फूके आप नु चलो हमारी बाट। क्योंकि जिसको परमात्मा से प्रेम हो जाता है, वो एक व्यक्ति की तरफ टिका नहीं रहता। जगत का कल्याण करने के लिए इस प्रेम को जगह जगह में बांटते, तीरथ तीरथ जाके ही बांटते। तुम तीरथ बन जाओ तो मैं वहाँ भी आ जाऊँ और इस प्रेम को बांट। क्योंकि परमात्मा एक प्रेम ही है महाराज, जो बांटने का है। प्रेम उसी को मिलता है जो प्रेम करता है, उसको प्रेम नहीं मिलता महाराज जिसने कभी प्रेम नहीं किया। और प्रेम क्या है? प्रेम यानी लय हो जाना है, एक दूसरे का हो जाना, एक दूसरे में मिल जाना, एक होना है प्रेम। प्रेम कोई भिन्नता नहीं है। मनुष्य में भले शरीर हाड़ मांस का शरीर, इसको देखने दिखाने में भिन्नता है, मगर प्रेम में नहीं है। प्रेम काला गोरा नहीं देखता। प्रेम कोई रास्ते के राह चलते राह में नहीं मिलता महाराज। प्रेम कोई बगिया में नहीं खिलता। रविदास महाराज कहते कि प्रेम कोई दरिया में नहीं बहता, प्रेम कोई जंगलों में नहीं खिलता। प्रेम तो सिर्फ अपने आप में मिल जाता है, जिसके अंदर में प्रेम उभर जाए। और प्रेम का बीज सिर्फ गुरु बोते, गुरु बोते महाराज। इसलिए इस प्रेम को संभाल के रखो, ये नाजुक डोर है। और जिसको लग गया महाराज, वो कुर्बानी ही देता है। कुर्बानी देता है मतलब दूसरे को सुख ही देता है, कभी दुख नहीं देता, कभी दुख नहीं। भले दुख झेल लेगा, आप साटे आप बिगाड़े बिरा ना साठे, ये प्रेम की परिभाषा है। भले अपना बिगड़ जाए तो चल जाएगा, दूसरे का नहीं बिगाड़ता। बोल रविदास महाराज यही बात बोले ना, प्रभु जी तुम तोड़ भी दोगे तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, का मैं नहीं तोड़ूंगा, मैं, क्योंकि मुझे आपसे प्रीत लगी। रविदास महाराज यही बात कहते कि जाओ तुम दीवरा, तो वो हम बाती प्रभु आप दीपक हो, और दीपक में एक मैं छोटी सी बाती हूँ। अगर ये बाती जल गई, चारों ओर प्रकाश होता है। यही प्रेम का प्रतीक है, चारों ओर प्रकाश होता है। जाओ तुम तीरथ हम जाते, इसलिए हम जाते कि तुम तीरथ हो। तीरथ यानी ऐसा नहीं महाराज की 68 तीरथ वाली बात नहीं है। एक उदाहरण दे उन्होंने। तीरथ, दुनिया में लोग तीरथ करने जाते पता नहीं एक एक भगवान का वहाँ पर रहता, दर्शन करके आते हैं। ये वैसा नहीं, प्रभु आपसे हमें प्रेम है, तीरथ करके हम जाते हैं। रविदास महाराज कहते कि साँचे प्रीत हम तुमसे जोरी अवर संग तूरी। साची प्रीति हमने, साची प्रीत हम तुमसे जोरी, हमने सच्ची प्रीत आपसे जोरी है, सच्ची जोरी है। और सच्ची प्रीत जोरी मतलब महाराज, सच्ची प्रीत यानी कैसे? एकदम गहरी प्रीत। जैसे मीराबाई की बात है, घायल की गत घायल जाने, जो कोई घायल हो, येरी मैं तो दर्द दीवानी, मेरा दर्द न जाने कोई। कौन जान सकता है इसको? जो घायल ही घायल की बात समझ सकता है। एक प्रेमी ही प्रेमी की बात समझ सकता है महाराज, उसी का नाम है, उसी का प्रेम की पराकाष्ठा नहीं है। प्रेम का इतना जितना हो सके बखान कर लेगा, मगर उस गहराई से वो फिर कहे बोले की वस्तु नहीं है। घायल, मीराबाई ने इसलिए तो बोली घायल की गत घायल जाने। रविदास महाराज ने भी इस बात को बोले, सुख आ जाने पीर पर आई, जाके अंतर दर्द ना आई। वो दूसरे के दर्द क्या जानेगा, कभी उसके अंदर में दर्द नहीं हुआ है। ठीक ऐसे ही रविदास महाराज कहते कि साची प्रीति हम तुमसे जोरी, हमने प्रभु आपसे एकदम सच्ची प्रीत जोरी है। और तुमसे जोरी तो अवर संग तोरी, तुम्हारे साथ जोरा हमने
अवर संग तोड़ दिया। प्रेम कितना गहरा है महाराज, आप उसमें डुबकी लगा के देखिए। जहाँ जितना डुबकी लगाओगे गहराई उतनी है। प्रेम का कभी अंत नहीं है। प्रेम का एक जगह में कोई स्थान नहीं है। मीराबाई कहती है ना, तुम जहाँ बैठो मैं वहाँ बैठ जाऊंगी, तुम बेको तो बिक जाऊंगी, अब मैं तो गिरधर के घर जाऊंगी। मीराबाई प्रेम में बड़ी मस्त हो गई थी, और प्रेम भक्ति के कारण ही मीराबाई ने जहर पिए महाराज। प्रेम के लिए ही, परमात्मा का प्रेम सिद्ध कर दी मीराबाई ने जहर पी के। आजकल महाराज हमको प्रपंच का बड़ा जहर है। कौन कटु वचन ने बोलता है? घर की नारी, पुत्र, बंधु, सखा, मित्र, थोड़ी गलती होगी महाराज कटु वचन बोल देंगे। अगर आपके पास प्रेम है परमात्मा से तो उसको सहन करोगे, नहीं तो पलट के जवाब दे दोगे। जबकि बोलेंगे और वो ताने मारना, वो बोलना ही वो जहर है महाराज। उसको सहन करना ही प्रेम है आपका, आपका प्रेम है। रविदास महाराज यहाँ पे थोड़ा सा बहुत अलग ही वर्णन है। अब प्रपंच भी एक जहर है महाराज। प्रपंच, यह संसार जहर की पुड़िया। उनकी एक एक बातें बड़ी जहर के जैसे चुभती है। कब चुभती है? जब आप प्रेम में हो। उसको नहीं लगती महाराज जो आदमी बेशरम हो। प्रेम को मीराबाई ने बड़े सुंदर तरीके से साबित की। जहर का प्याला पी गई महाराज। लोगों के ताने सहन कर ली। मीरा कहे, लोग कहे मीरा भाई रे बावरी, बाप कहे कुल नासी रे, मीरा पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे। सास कहे इसे घर से निकालो, ननद कहे देवगारी रे, पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे। कहने का तात्पर्य है उस जहर को मीराबाई ने पी गई और उन्हीं के प्रति प्रेम उभार दी महाराज। रविदास महाराज वही कहते कि सांची प्रीति अब हमने तुमसे जोड़ी है प्रभु, तुमसे जोड़ी तो सबक संग तोड़ दी। और जब वो प्रेम की पराकाष्ठा अगर आपसे कोई दूसरा नहीं समझता, समझ जाना कि ये मनुष्य अज्ञान है, ये प्रेम को नहीं जानता। कोई झगड़ा करे, ताने करे, बाने करे, इतना जो कुछ करता है, समझ जाना महाराज कि वो प्रेम को नहीं जानता। अगर वो प्रेम को जान लेता तो काम क्रोध में नहीं फंसता, काम क्रोध में नहीं फंसता। स्वभाव रहता है महाराज, स्वभाव रहता है, मनुष्य का स्वभाव रहता है। जैसे संत लोग कैसे होते हैं, संत लोगों का स्वभाव कैसा है? ऊपर से कड़क अंदर से नरम। नारियल होता है महाराज, ऊपर से कड़क अंदर से नरम, वैसे संत लोगों का स्वभाव होता है। तो वो स्वभाव का असर करते हैं, मगर वो कभी क्रोधी नहीं होते। कारण वो कभी अगर क्रोधी होते तो दीन दुखियों को अपने चरणों से नहीं लगाते, नहीं लगाते। संत लोग, हमारे परम पूज्य बाबा झाड़ू देखो कभी कभी कितनी कड़क भाषा बोलते हैं, मगर आप उनके चरण में गया, आज तक किसी को ठोकर मारी क्या उन्होंने? कभी नहीं मारी। आप जाइए, आज भी जाइए महाराज, बड़े जोरों से बोलिए उनको, वे सुनेंगे, सुनने के बाद समझाएंगे, लपटा भी लेंगे। यही संतों की, यही प्रेम की भरी भाषा है महाराज। और ऐसी प्रीति हमने तुमसे करी है तो प्रभु कभी तोड़ नहीं सकते। और तोड़ेंगे तो जाएंगे कहाँ? तुमसे तोड़ी, तुम संग तोड़ी तो अवर संग जोड़ी। तुम्हारे साथ अगर तोड़ दे तो आप बताइए कि और कौन है जो जोड़ सकते हैं और आपके जैसे प्रीत कर सकते हैं। रविदास महाराज कहते हैं, जो तुम तोड़ी राम हम नहीं तोड़ी, तुमसे जोड़ी कौन संग तोड़ी। अरे तुम्हारे साथ अगर हमने प्रीत जोड़ी है तो अब बताइए कि अब कौन है ऐसा व्यक्ति। आपके साथ में प्रेम किया तो आपके जैसा बताइए कौन है कि हमें गले लगा ले। आपके अलावा कोई दूसरा हो तो बताइए। ऐसा जिस धरा में कोई नहीं महाराज, बस एक बार प्रीत लगाने की ज़रूरत है। आगे रविदास महाराज कहते कि जहाँ जहाँ जाऊँ तुम्हारी सेवा। जहाँ जहाँ भी जाते महाराज बताइए ना कौन से भगवान की सेवा है। जिससे आपने प्रेम किया महाराज, वही परमात्मा की सेवा है। लोगों की देखने की दृष्टि अलग होगी, अलग होगी, मगर आपने जिससे प्रेम किया वो सब में एक जैसे विराजमान है, एक जैसे। कोई राम को भजता है, कोई श्याम को भजता है, कोई और किसी को भजता है, और किसी को भजता है, मगर आपके दृष्टि में सब एक समान है महाराज। रविदास महाराज ने बोल दिया ना, सभी राम के रूप है, केशव कृष्ण करीम। जहाँ जहाँ भी जाओ, चाहे मस्जिद में जाओ, गिरजा घर में जाओ, मंदिर में जाओ,
सब वही एक परमात्मा है। अगर जिसको प्रेम करना आ गया, वो भगवानों में भिन्नता नहीं देखता महाराज। भगवानों में भगवान ने किसी के साथ भिन्नता नहीं देखी है। पूरे कायनात को कौन चलाता है? वही परमात्मा चलाता है। कैसे? जैसे आप बोलते हो महाराज, सुनते हो, सुनते भी हो, ये इसको कौन समझाता है? इसको कौन सुनाता है? कान से सुनते, आप बोले, आपने कान से सुने, ये कौन सा, ये ध्वनि कहाँ से आई? आपके बोलने से सुना किसने? इसको कौन चलाता है? आपके हाथ है, हाथ में ताकत है, ये ताकत किसकी है? उस मालिक की है। उसका वही पूरे कायनात को, वही शरीर को वही चलाता है। खाते हो, पाचन क्रिया होती है, ये शक्ति किसकी है? पाँव से चलते हो महाराज, पाँव में शक्ति किसकी? अगर लकवावात हो जाए तो फिर ये शक्ति किसकी है? पूरे कायनात को एक ही परमात्मा चलाता है महाराज, एक ही परमात्मा चलाता है। अलग की बात नहीं। और रविदास महाराज वही बात कहते हैं कि जहाँ जहाँ जाऊँ वहाँ तेरी ही सेवा है। भले लोग अलग तरीके से माने, वो उनका मानने का कर्म है, मगर हम लोग जहाँ जाते, जय गुरुदेव बाबा, आपकी कृपा है, एक ही। और जहाँ जहाँ जाऊँ वहाँ तेरी सेवा, तुम सा ठाकुर और न देवा। उसके जैसे परमात्मा जैसे और कोई भगवान दूसरा है ही नहीं महाराज। भले रूप अनेकों में मानते हो, मगर वो एक ही है। पूरे कायनात को चलाता है, पूरे सृष्टि को चलाता है। सृष्टि कहाँ खोजोगे महाराज? अपने शरीर को सृष्टि समझ लो और सोचिए, वहाँ पे देखिए कि ऐसा कौन सा भगवान है, ऐसा कौन सा भगवान है जो हमें ये सब चीज सुनाता है, देखता है, चलाता है, फिराता है, घुमाता है, हमारी आयु को ताजगी देता है, हरा भरा रखता है। ये कौन सा परमात्मा है? यही वही ठाकुर है। उससे प्रीत करो, उससे प्रीत करो। रविदास महाराज ने, जहाँ जहाँ जाऊँ वहाँ तेरी सेवा, प्रभु जहाँ भी जाता हूँ एकमात्र आपकी सेवा होती है। और तुम सा ठाकुर और न देवा, तुम्हारे अलावा कोई दूसरा भगवान है ही नहीं महाराज, है ही नहीं। अगर तुम्हारे जैसे दूसरा भगवान होता तो मैं फिर तुमसे प्रीति लगाने वाली बात ही नहीं आती है। भगवान ये है ही नहीं महाराज दूसरा। कोई अलग अलग नाम से भले बुलाते हो। रविदास महाराज कहते हैं, तुमरे भजन कटही जम फासा। और जगत में महाराज उसी परमात्मा का भजन करते हैं जिससे मनुष्य को प्रेम लगा हुआ है। कोई अलग अलग तरीके से नाम लेता है तो अलग अलग तरीके से प्रेम करते होंगे, उनका प्रेम करने का। मगर हमको तो सबको समान दृष्टि जिसने देख लिया महाराज, वही सबसे बड़ा प्रेम है। किसी को भेद से देख लिया महाराज, एक अनेक की पायरी से कर दिया, जाति वाति की पायरी से कर दिया, वो मनुष्य कभी जीवन में परमात्मा से प्रेम नहीं कर सकता। जिसने मानव मानव से प्रेम नहीं किया, वो कभी परमात्मा से प्रेम नहीं कर सकता, कभी परमात्मा से प्रेम नहीं करता। क्यों नहीं कर सकता? रविदास महाराज ने बोले, तुमरी भजन कटे जम फासा। जिसके भजन करने से यमों का फंदा कट जाता है महाराज, वो परमात्मा सर्वोपरि है। और उससे प्रेम कीजिए, उससे प्रेम करो। वो परमात्मा गिरवर बन के है, आप मोर बन के चले जाइए। वो परमात्मा चंद्र बन के है, तो आप चकोर बन जाइए। वो परमात्मा अगर दीपक बन के है, आप बाती बन जाइए, प्रीत लगा लीजिए। वो परमात्मा अगर तीर्थ है, आप जन बन जाइए, वहाँ पे तीर्थ चले जा करके दर्शन कीजिए, प्रेम कीजिए। प्रेम कहीं एक जगह टिका हुआ नहीं रहता महाराज, एक जगह टिका हुआ नहीं रहता। वैसे अगर आप जिससे प्रेम करते हो, कोई एक व्यक्ति से प्रेम करता है ऐसा नहीं है, सभी से एक समान प्रेम होता है। चाहे वो बेटा हो, बेटी हो, और पड़ोसी हो, चाहे देश का कोई भी व्यक्ति हो, सबके प्रति हित जागता है। और हित ही जागने के लिए ऐसे परोपकारी परहित करने वाले सदगुरु के शरण में जाइए महाराज, आपके जम फांस कट जाएंगे। परहित और परोपकारी संत लोग ही इसी हम पास से निकाल सकते हैं। तुमरे भजन कटे जम फांस। तुम्हारे भजन करने से हमारे जम के फंदे से महाराज मुक्त हो सकते हैं, अन्यथा नहीं। देवदास महाराज बोले ना, ब्राह्मण वैश्य शूद्र क्षत्रिय डोम चंडाल मन मन हुई, वह पुनित भगवत बदनते आप तरे का तारे कुल दोई। पुण्यवंत भगवत के भजन से होगा महाराज। और भगवान का भजन करना ही परमात्मा से प्रेम करना है। जिसको भजन करना आया, जिसको रविदास महाराज के शब्द है महाराज, इसको गाते आया, पढ़ते आया, लगन लगी, समझ लो आपको प्रीत लगी, अन्यथा
यहाँ पे आप सिद्ध जाहिर कर सकते हो कि जो पाठशाला में जुड़ता नहीं है, इसका मतलब उसको प्रेम नहीं है, ऐसा नहीं, उसको भी प्रेम है, मगर उसका प्रेम उतना गहरा नहीं महाराज, वो फिसल सकता है। मगर आपका प्रेम फिसल नहीं सकता, आप बह सकते हो। प्रेम निर्मोल है, बेमोल है। प्रेम का कोई मोल नहीं है, वो अनमोल है, अनमोल है। प्रेम कोई बिकने खरीदने वाला नहीं है। और रविदास महाराज यही बात कहते हैं कि जिसका प्रेम निर्मोह है उसी के जम पास कटे, ऐसा सिद्ध होता है, ऐसा सिद्ध होता है महाराज। तुमरे भजन कटे जम पास, भक्त हित गावे रविदास। और रविदास महाराज कहते कि ये प्रेम भक्ति के लिए ही मैंने भजन गाता हूँ, दूसरे के लिए नहीं, कोई किसी के लिए नहीं, प्रेम भक्ति के कारण कहे रविदास। प्रेम भक्ति हित कहे रविदास, गावे रविदास, यानी बोले रविदास, जो भी है गावे रविदास। तो प्रेम भक्ति के लिए महाराज भजन को गाना पड़ता है ताकि जम के फांसे कट सके। और जिसने प्रेम किया महाराज उसका फंदा 84 से खत्म है, खत्म है। मीराबाई कहते ना, मीरा कहे प्रभु गिरधर नागर बार बार बंध जाऊं, मैं तो गिरधर के घर जाऊं। प्रभु आप बार बार मुझे बांध लोगे, मैं बंध जाऊंगी। मैं बंधने को तैयार हूँ, मैं बिकने को तैयार हूँ, मैं चलने को तैयार हूँ, परोपकार करने को तैयार हूँ महाराज। यही प्रेम की पराकाष्ठा है। प्रेम मोह से अलग है, मोह अलग है महाराज। मोह का जब तक ये पर्दा नहीं हटेगा, प्रेम की पराकाष्ठा नहीं बढ़ेगी, प्रेम का बीज नहीं बोया जाएगा। और वही प्रेम की वजह से रविदास महाराज आज हमें प्रेम भक्ति सिखाते महाराज। और वही स्पष्ट वाणी में बोल दिए कि माधवे जो तुम तोड़ो तो मैं नहीं, हम नहीं तोड़ी, भले तुम प्रीत तोड़ दो हमसे, हम नहीं तोड़ सकते। और हम इसलिए नहीं तोड़ सकते महाराज कि तुमसे तोड़ी तो कवन संग जोरी। अगर हमने तुमसे तोड़ दिए तो आपके जैसा कोई हो तो बताइए मुझे, तो प्रेम करने लायक कब। और वही परमात्मा सबके अंदर है महाराज, जिसको उससे प्रीत लगी उसी को समदृष्टि आई और वही प्रेम करेगा। नहीं तो फिर प्रेम परमात्मा परमात्मा करके लोग कितना ही ढिंडोरा पीटे, एक अन्य की पायरी बनाने वाले बनाते, और जिसको सच्ची प्रीति है वो जोड़ने का काम करता है महाराज। हमारे रविदास महाराज ने हमेशा जोड़ने का काम किए। ऐसी प्रीत लगा के देखो, समदृष्टि करके देखो। प्रेम करना मतलब समदृष्टि है, समदृष्टि करके देखो। समदृष्टि में यानी चित्त है चैतन्य समरस झाले, एक रस होके देखो। पानी से पानी मिला के देखो, पानी से कोई दूसरा रंग मिला के देखो, एक समान हो जाता है। दूसरा तीसरा कलर का भी मिला के देखो, एक समान हो जाता है। सम दृष्टि, जिस समरस, जिसको एक जैसा देखने की दृष्टि में आ गई, समझ लो जगत से उसको प्रेम आ गया। जिसको जगत से प्रेम आ गया महाराज, वो खुद को थोड़ा सा अपने आप को झुझा देगा, मगर किसी से प्रेम नहीं तोड़ेगा, प्रेम नहीं तोड़ेगा। और यही प्रेम की पराकाष्ठा है। बोलिए सदगुरु रविदास महाराज की जय, बोलिए जगत गुरु सदगुरु रविदास महाराज की जय, बोलिए परम पूज्य बाबा झाड़ूदास की जय, सच्चिदानंद सदगुरुदेव भगवान की जय, बोलो बाबा आश्रम सतनाम सोम ज्योति प्रकाश की जय। हरी 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 जय गुरुदेव, धन गुरुदेव महाराज। जो भी गलती हो क्षमा करोगे, जल्दी में जल्दी होगी महाराज।